अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि PMSS 22-23 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चल रही है। इस बीच यहाँ पे एक मेन कन्फ्यूजन आ रहा है स्टूडेंट को, एक मेन टॉपिक है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। यानी कि जब आपकी अलॉटमेंट होगी तो आपको कॉलेजेस ज्वाइन किस तरह से करना है, क्या आपने ऑनलाइन ज्वाइन करना है या ऑफलाइन ज्वाइन करना है, प्रोसेस उसका क्या रहता है, किस तरह से आपने कॉलेजेस ज्वाइन करनी होती है, सारी डिटेल में मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑनलाइन प्रोसेस चलती आ रही है तो स्टूडेंट उसी मज़े में है कि शायद ऑनलाइन होगी, तो वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपने करना होता है ज्वाइनिंग, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको उस टाइम लगता है। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं 18 अगस्त तक, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आप हमसे फिलअप करवाना चाहते हैं आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखो क्या होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइसेस आपकी लॉक हो जाएंगी, आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। जो ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपको जो है पोर्टल पे लॉगिन जो ही आप करोगे, आपके पास कॉलेज की डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल आने के साथ साथ आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, एक फ्रीज का होगा, एक फ्लोट का होगा, एक नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS का होगा। तो 3 में से आपको बता दिया जाएगा जिस हिसाब से, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आप फ्रीज कर दीजिए अपनी सीट को। फ्रीज करने के बाद आपने एडमिशन करना है। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं है तो आप फ्लोट कर दीजिए। फ्लोट करने के बाद आप जो है स्किप कर देते हैं इस राउंड को, देन नेक्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग करनी होगी, दोबारा से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस दोबारा से भी रहेगा, फ्रीज फ्लोट। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS कर लेते हो तो आपकी सीट इस साल कैंसिल हो जाएगी, आप लास्ट ईयर जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलें किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया, वो कॉलेज उसको सही लगा और उसने वहाँ पे एडमिशन करना है। एडमिशन करने के लिए आपको 2 या 3 दिन का टाइम नहीं दिया जाता, आपको कम से कम 10 डेज़ का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 10 डेज़ का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें आपने जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ऑनलाइन होता था, 2021 में ऑनलाइन हुआ, 2020 में ऑनलाइन हुआ, 2020 में भी ऑनलाइन हुआ और 2021 में भी कुछ कॉलेजेस ने ऑफलाइन किया, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस ने ऑनलाइन एडमिशन्स किए, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ऑनलाइन ही कर दिया। लेकिन इस साल ऑनलाइन नहीं होगा। जो ये 10 दिन आपको दिए जाएंगे, इनमें आपने क्या काम करना होगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा आपने उस कॉलेज में चले जाना है। ठीक, कॉलेज में चले जाना है, लेकिन आप एक काम कर देना, मेरी बात को याद रख लेना, पहले ही आप इन 10 दिनों में जो आपको टाइम दिया जाएगा, उन 10 दिनों में आपने ना ही सीट को फ्रीज करना, ना ही सीट को अपनी फ्लोट कर देना। ऐसे ही बिल्कुल जिस तरह की सीट है उसी तरह से आप रख लीजिए। वहां पे पहले आप कॉलेज में चले जाएं, वहां के जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी नोडल ऑफिसर हैं, आप उनके साथ बात कर दीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ बातचीत कर दीजिए, कॉलेज को देख लीजिए, एक बार खाने पीने को वहां पे देख लीजिए, माहौल देख लेना, गर्मी वगैरह देख लेना वहां पे। उसके साथ साथ मेन जो वहां पे होती है लैंग्वेज देख लेना कि मीडियम कौन सा है, क्या वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। हिंदी इंग्लिश है तो आपको कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या वो लोकल कोई लैंग्वेज, जैसे साउथ में जो है वो तमिल मलयालम वगैरह बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। वो सब कुछ आपने देख लेना है इन 10 दिनों में। ठीक, जब आपको कॉलेज अच्छा लगे, हाँ मेरा कॉलेज ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, तो आपने सीट को कंफर्म कर देनी है। आप उधर ही जाके कंफर्म करना, घर से आप कंफर्म नहीं करना। अगर वहाँ पे जाके आपको अच्छा ना लगा, लैंग्वेज वहाँ पे सही नहीं है, या खाना पीने में आपको दिक्कत आ रही है, या स्टूडेंट्स वहाँ पे सही नहीं है, तो आप फ्लोट कर देना। फ्लोट करने के बाद आपने सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप सीट को फ्रीज कर लोगे, कंफर्म कर लोगे वहाँ पे जाके, तो आपने वहाँ पे उसी टाइम एडमिशन करना पड़ेगा जिस दिन आप कंफर्म कर लोगे। 1 या 2 दिन आप वहाँ पे देख लेना, वेट कर लेना। तो कंफर्म करने के बाद आपने जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन करवानी होगी। वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल लगेगी, आधार कार्ड आपका लगेगा, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगी, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगी। उसके बाद यहाँ पे 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, 12th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी। अगर ये 2 नहीं है, आप 10th 12th की मार्कशीट भी काम करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहाँ से मिलेगी, उसकी भी वेरिफिकेशन करवानी होगी। जब आप वो सब वेरीफाई वहाँ पे करवा लोगे, एडमिशन करवा लोगे, आपने कुछ भी वहाँ पे पैसा वहाँ पे पे वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो आपने वहाँ पे एडमिशन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया। आपको जो है वहाँ पे वेलकम लेटर भी मिल जाएगी और वेलकम लेटर आपने अपलोड करनी है, और आपका DBT का ऑप्शन जो है वो पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। DBT का मतलब आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें बैंक की डिटेल्स आपने डालनी है। बैंक की डिटेल्स आपने डालनी है, उस टाइम तुरंत कॉलेज से बात करके
उनको भी वेरीफाई करवा लेना है। देन उसके बाद कुछ डेज में आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ये है ज्वाइनिंग प्रोसेस कॉलेजेस में, जब आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगी किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है आपने। मैं बोल रहा हूँ 10 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ को जो है साउथ के दूर स्टेट्स में कॉलेजेस मिलेंगे, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप वहाँ जाए अच्छी तरह से देख लेना। उस टाइम में अच्छी तरह से गाइड कर लूँगा आपको, अभी ये सब कुछ आपको समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को अपलोड किया ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो को अपलोड कर लूँगा, और वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन होपफुली क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है आप कमेंट सेक्शन में